हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 7 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक 8 करेंगे। तिथि है इसकी 17 अगस्त 2021 और इस कार्यपत्रक को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज की कार्यपत्रक नंबर 8। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, यह तो आप जान ही चुके होंगे। तो सोचिए, पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। तो जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था तो हम घर में बंद थे, तालाबंदी थी, तो हमें बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि हम किसी पिंजरे में बंद हो गए हैं। ठीक उसी प्रकार जो पक्षी है वो तो हर वक्त पिंजरे में उसे कैद रहना पड़ता है, तो उसको कितना बुरा लगता होगा। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पक्षी उन्मुक्त गगन के अंतिम भाग पढ़ते हैं इसका। यह कविता शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। तो वर्कशीट जो है आपकी, ये चैप्टर की ये अंतिम भाग है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं आगे की कविता। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो इस प्रकार से आपकी हो गई कविता की पंक्तियां। अब देखिए साइड में आपके शब्दार्थ हैं। जो अभी हमने नीड़ पढ़ा उसका मतलब होता है घोंसला, और आश्रय का मतलब होता है घर, होड़ा होड़ी यानी प्रतियोगिता, विघ्न का मतलब होता है बाधा। तो पहले हम पूरी जो हमने कविता की पंक्तियां पढ़ी उनका भावार्थ जानते हैं। कवि कहते हैं कि सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ से लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। तो देखो, जो पक्षी होते हैं वो एकदम जो है झुंड में उड़ते हैं और उस जो आसमान है उसकी उस सीमा को छूना चाहते हैं जिनका कोई अंत नहीं है, यानी आसमान की ऐसी सीमा जिसका कोई अंत ही नहीं है। बहुत ऊपर वो जाकर उड़ना चाहते हैं, उड़ान भरना चाहते हैं। और एक तरीके से होड़ा होड़ी यानी पक्षियों की प्रतियोगिता चलती है कि कौन पहले पहुंचेगा। तो वो कहाँ जाना चाहते हैं, उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, चाहे फिर इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों ना गंवाने पड़े। वो चाहते हैं कि हम जल्दी से, मतलब वो बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं इस चीज़ के लिए, और वो इच्छा रखते हैं आसमान को छूने की, चाहे उनकी इस चीज़ के लिए उनके प्राण ही क्यों ना उन्हें अपने गंवाने पड़े। पक्षी कहते हैं कि चाहे उन्हें घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो, यानी नीड़ का मतलब होता है पेड़ की जो डाली होती है। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, नीड़ का मतलब होता है घोंसला, मतलब घोंसला ना दो टहनी का, जो पेड़ की टहनी होती है उसका चाहे घोंसला हटा दें। उसके बाद चाहे रहने का स्थान भी तोड़ डालो, आश्रय मतलब रहने का स्थान छिन्न भिन्न यानी तोड़ डालो, लेकिन परंतु भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं। तो ये पक्षी कहते हैं भगवान ने उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमारी उड़ान में किसी भी तरह की बाधा मत डालो। तो बिल्कुल सही बात है, पक्षी को अगर पंख मिले हैं तो उन्हें उड़ने का पूरा हक है, अधिकार है, तो हमें उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। तो आइए जाने हमने क्या सीखा। अब हमने ये पढ़ा और अब इसके आधार पर प्रश्न उत्तर है। प्रश्न 1 क्या है देखते हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं। तो आ जाएगा इसका आंसर ये वाला, पक्षी आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, अर्थात आसमान को छूने की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। उत्तर लिख सकते हैं आप लोग, पक्षियों को पालना मेरे विचार से गलत है, क्योंकि इससे पक्षी उड़ नहीं पाते और वो उड़ना भूल जाते हैं, या आप लिख सकते हैं वो कैद हो जाते हैं पिंजरे के अंदर। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। घोंसला, घर, बाधा और प्रतियोगिता, इससे आपको वाक्य बनाने हैं। कैसे बनाएंगे देखिए। घोंसला का हम बना सकते हैं, वह चिड़िया का घोंसला है। घर का बना सकते हैं, मेरा घर स्कूल के पास है या विद्यालय के पास है। बाधा, हमें किसी के काम में बाधा नहीं डालनी चाहिए। और प्रतियोगिता का हो जाएगा, प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लेना चाहिए। ठीक है, ये हमारे सेंटेंसेस बन गए। अगला प्रश्न 4 है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार से की जाती होगी, लिखिए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, हाँ मेरे एक रिश्तेदार ने 2 तोते पाले हुए हैं, उनको वो पिंजरे में रखते हैं और उनको खाने में मिर्च, सेब आदि देते हैं और समय समय पर उनका पिंजरा साफ करते हैं। या आपने पाला हो तो आप लिख सकते हैं कि मैंने पाला है, और जैसे भी उसकी देखरेख करते हैं आप वो लिख सकते हैं इस आंसर में। तो वर्कशीट यहीं फिनिश होती है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।